मिला है उनको और आज ही हमारे ऑफिस के अंदर में अपनी जो बात रखने के लिए वो आए हुए हैं। राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ा। राम मंदिर बन गया ना। कोई कॉलेज स्कूल के नाम पर वोट पड़ रहा है, कोई यूनिवर्सिटी के नाम पे वोट पड़ रहा है, कोई इंडस्ट्री के नाम पे वोट पड़ रहा है। जब वोट ही नहीं पड़ रहा है उसके नाम तो काम कैसे होगा? जिस नाम पे वोट पड़ेगा, अब आई ना सच्ची बात है। मैं तो कह रहा हूं आपको, जिस नाम पे वोट पड़ेगा, जी जी जी, जिस नाम पर आप वोट देंगे, जिस चीज के ऊपर वोट देंगे वो काम होगा। और जिस चीज पर आप वोटेंगे, 370 पे वोट पड़ा, 370 खत्म हो गया। 3 तलाक पे वोट पड़ा, मान लीजिए तो खत्म हो गया। जी जी, हो जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे जनता पिछने की बात, जनता जिस दिन ये चाहेगी कि भाई विकास पे ही वोट पड़ेगा, उस दिन विकास होके रहेगा, उसमें कोई आप भी समझिए तो इस चीज को कि सर आज क्या बोल रहे हैं। सर राजनीति को आप किस नजरिए से देखते हैं? वैसे राजनीति को हम समाज सेवा के नजरिए से देखते हैं। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें पैसा कमाइएगा या शोहरत कमाइएगा। इतने साल देने के बावजूद भी अगर इंसान को ऐसे करना पड़े ना, तो बहुत शर्म वाली और दुख वाली बात होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। साथियों, ना पक्ष की ना विपक्ष की बात करेंगे, सच की। साथियों, आज हमारे ऑफिस में, एनएसएस न्यूज के ऑफिस में, आपको टाइम बता देती हूँ, 9:30 बज रहे हैं। आज हमारे ऑफिस में एक बड़े नेता मौजूद हैं और उनसे रूबरू करवाऊंगी और बातचीत करवाऊंगी। जैसे कि आप लोगों ने हमारे चैनल पे पहले भी ऐसी वीडियो देखी होंगी कि जो पार्टियों से परेशान, देखा है कि नहीं देखा है, आप लोग जरूर बताइएगा मुझे कि पार्टियों से परेशान होके कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, फिर उस पार्टी को छोड़ देते हैं, फिर कोई ना कोई वजह होती है। एक तो देखो दो पक्ष है इसके अंदर में, एक तो है सच्चाई, एक तो है झूठ। दोनों में से इंसान को एक चुनना पड़ता है। अगर दोनों ही चुनेंगे तो बात वही हो जाती है कि दो नाव में अगर सवार होंगे तो कहीं ना कहीं इंसान डगमगा जाता है। आप लोगों को बताऊंगी कि ना, जैसे कि बिहार में आरजेडी पार्टी के जो बड़ी पार्टी है, वो नेता, जो कि इनका नाम बताना चाहूंगी, धर्मेंद्र कुमार कुशवाहा जी, आज हमारे ऑफिस में, जो आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ कि त्याग पत्र आज ही मिला है उनको और आज ही हमारे ऑफिस के अंदर में अपनी जो बात रखने के लिए वो आए हुए हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि ना, आप लोग जितनी भी पार्टी के लोग हैं, आज इस वीडियो को पूरा देखिए भी, सुनिए भी और समझिए भी, क्योंकि जल्दबाजी कभी भी इंसान को ना जो है वो कामयाब नहीं कर सकती है। कि क्या वजह थी, क्या रीजन था कि त्याग पत्र देना पड़ गया, मिलना चाहेंगे। चलिए सर, नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आपका। कई सालों से आप इस पार्टी में लगे हुए हैं। हालांकि जब पार्टी का गठन हुआ था उस टाइम से आप लोग लगे हुए हैं इसके अंदर में। तो सर, दर्शक आपको देख रहे हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि ना, आप दर्शकों के सामने सारी बातें आप क्लियर करें आज। जी। तो सर, ये जो आपने ये त्याग पत्र जो ये मेरे हाथ में है जी, इसके बारे में जरा बताइए सर। 5 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ। पार्टी के फाउंडर मेंबर हम रहे हैं और उससे पहले भी हम जनता दल में रहे
और उससे पहले भी हम जन मोर्चा में बीपी सिंह जी के साथ रहे। जनता दल के समय में हम कॉलेज में पढ़ते थे और एक छात्र नेता के रूप में हमने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। समय चलता रहा और बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए। हम लोग उनके साथ काम किए। बाद में देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने, उनके साथ काम करने का मौका मिला। इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री बने, उनके साथ काम करने का मौका मिला। चूंकि दिल्ली की राजनीति में हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए थे, तो नेता के आसपास रहना या नेता को भी हमारी कोई चीज आवश्यकता होती थी, हम लोग उसके लिए लिखने पढ़ने का, कहीं जाने आने का काम करते रहते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 97 में राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ। उस समय लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। चूंकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते थे, इसलिए हम लोग लालू जी गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। और जो परिस्थिति थी दिल्ली में या बिहार में, उसमें लगता था कि राष्ट्रीय जनता दल को अपनी ताकत देना चाहिए, जिससे समाज में जो लोग छूटे हुए हैं, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं, उनको भी समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। इसलिए हम लालू जी के साथ खड़े हो गए। सबसे पहले जब पार्टी का गठन हुआ तो मुझे राष्ट्रीय सचिव युवा राष्ट्रीय जनता दल का बनाया गया। सर, आपको किस बेस पे बनाया गया? चूंकि हम लोग पॉलिटिकल वर्कर थे, उससे पहले जनता दल के समय में भी हम दिल्ली प्रदेश में जनरल सेक्रेटरी थे। तो उसके बाद जैसे राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ तो हमें राष्ट्रीय सचिव युवा राष्ट्रीय जनता दल का बनाया गया, आपके कार्य को देखते हुए। जी जी। उसके बाद दोबारा राष्ट्रीय महासचिव रहे युवा राष्ट्रीय जनता दल में, अशोक सिंह जी की कमेटी में रहे। फिर आलोक मेहता जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए तो उनके कमेटी में भी रहे। उसके बाद 2004 में लालू जी राज्यसभा आए तो उन्होंने हमें बोला कि तुम कहाँ के हो? हम बोले बेगूसराय के। तो वहां कहाँ? चेरिया भैया। बोला कि वहां यहाँ क्या कर रहे हो? वहां तुमको लड़ाएंगे। तो हम चले गए बिहार में। तो हम तो दिल्ली की राजनीति में ही थे। 2005 के चुनाव में लोकल लीडरशिप के विरोध के कारण हमें टिकट नहीं मिल पाया। जी। कोई बात नहीं, हम लोग संगठन के लिए काम करते रहे लगातार। 2010 का जो चुनाव हुआ वो उसमें सीट अलायंस में चली गई। हम पार्टी के लिए काम करते रहे। 2015 का जो चुनाव आया उसमें भी सीट अलायंस में चली गई। जदयू के कोटे में जदयू के साथ हम लोग लड़े थे। फिर मामला पेंडिंग में हो गया। हम पार्टी के लिए लगातार काम करते रहे। 2020 में जो लोग पार्टी में नहीं थे
उनको उठा करके टिकट दे दिए, वो एमएलए भी हो गए। फिर 2025 भी आ गया। 2025 में जो आदमी पार्टी में नहीं था उसको उठा के टिकट दे दिए, जो हमारे जिले का भी नहीं, जिले से बाहर के लोग। जी। तो हम देख रहे हैं कि हम लोग खून पसीना बहा करके राष्ट्रीय जनता दल को आगे पहुंचा रहे हैं, बिहार में खड़ा करने का काम किया। और पार्टी जब 2010 के चुनाव में 22 सीटों पे रह गई थी, जब लोग अपने झंडे घर से नहीं लगाते थे, उस समय में मैं अपनी गाड़ी में झंडा लगा करके घूमता था, प्रचार करते थे आप। और सिर्फ प्रचार की बात नहीं है, सरकार से, सिस्टम से लड़ना पड़ता था। लड़ते थे लोगों के लिए। लेकिन उस सब के बावजूद पार्टी को जो समर्पित कार्य करता है उसके प्रति कोई संवेदना नहीं है। जी जी। तो ये लगने लगा कि हम लोग जिस समाज की, जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो समाज भी और हम भी ठगा महसूस कर रहे हैं कि कोई कहीं से आ रहा है और वो टिकट ले रहा है, जो हमारे दल में है ही नहीं वही टिकट ले रहा है। इसका क्या रीजन है सर? इसका रीजन बहुत सारी चीजें होती हैं। आप कह सकते हैं कि पैसा भी, पहुंच भी, या और कोई चीजें भी, या कई बार हो सकता है अपना नेता की कोई मजबूरी भी रहती है। उस परिप्रेक्ष्य में मैं ऐसा बहुत तो नहीं है कहीं कि मान लीजिए पार्टी में कोई आगे बढ़ रहा हो तो उसको नहीं देखा जा रहा हो आगे बढ़ना, या हमसे बढ़कर कोई निकल जाए, ऐसा तो ऐसा नहीं है। असली बात ये है, जो उसमें मेहनत कर रहा है जी जी उसको फल नहीं मिल रहा। जी पीछे के आए हुओं को मतलब इस तरीके से वो मिल जा रहा है, पहले के आए हुए को मिल नहीं रहा है। नहीं, उसका कारण ये है कि जैसे ही कोई चीज जैसे बदलती है ना, तो सिस्टम में जिस आदमी की एंट्री होती है वो अपने तरीके से इस चीज को चलाना शुरू कर देता है। तो उसी तरीके से हुआ ये है कि जो लोग की नई लोगों की एंट्री हुई, वो लोग चीज को अपने तरीके से चलाना शुरू कर दिए, बजाय कि मान लो संगठन के लोगों को तरजीह देने के, वो अपने हिसाब से अपने लोगों को, अपने जिनसे उनका कोई लाभ होता था, उन लोगों को आगे लाना शुरू कर दिए फिर। इसलिए ये परिस्थिति और पार्टी की भी इतनी विभत्स जो हाल हुआ है, उसका कारण भी यही है। जो पार्टी के वफादार सिपाही हैं, जो वफादार कार्यकर्ता है, उनको तरजीह नहीं देना। अच्छा सर, एक बात बताइए कि ये क्या आरजेडी वाले ही इसमें पार्टी में होता है कि और भी ऐसा देख पाए हैं आपकी और भी पार्टियों में ऐसा होता है? देखिए, पार्टी तो ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे किसी तो में पता नहीं ही है, खैर तो मैं पार्टी सब में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होती है। लेकिन क्या है कि आपको अगर ज्यादा होने लगेगा कोई चीज, आटे में नमक तो चलता है लेकिन नमक में आटा नहीं चलेगा। चलता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बात इतनी है। अभी ये चक्कर ये है कि हमने देखा ना, हम तो कोई मान लो चाहे ऐसा नहीं हुआ कि हमने 5 दिन रहा या 5 साल रहा। हमने अपना जवानी डे 1 से आपने आपको 29 साल पार्टी को समर्पित किया। पार्टी चाहे पक्ष में रही, विपक्ष में रही, बोले ना कि 2010 में 22 MLA रह गए थे, उसमें से भी टूट गया था। लेकिन हमने तो नहीं बाया देना हुआ। लेकिन सर ये चीजें देखी नहीं गई लोगों को, क्यों? नहीं, देखने की कोई बात नहीं है। आप मैं तो इतने डेडिकेटेड से लगे हुए हैं और आपको जो चीज मिलनी चाहिए थी वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं। हमने आपको बोला कि वहां जैसे नए आदमी जो एडजस्ट हुए, उन्होंने अपने तरीके से चीज को चलाना शुरू कर दिया। और उनको ये लग रहा है कि मान लो जो जमीनी वर्कर है वो आ जाएगा तो वो नेता की बात तो सुनेगा।
लेकिन बिचौलिए की बात नहीं सुनेगा। अगर कोई उनका कोई स्टाफ या कोई ये चाहेगा कि भाई वो हम उसके नीचे काम करें, तो हम अपने नेता के नीचे काम करने के लिए तैयार हैं, काम किया भी है। लेकिन वहां कोई उसमें कोई बिचौलिया ये चाहेगा कि अब ये हमारी हाजिरी ये भरें, तो ये तो संभव नहीं है। हम लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमने अपना तन मन और धन सब कुछ पार्टी को दिया है। पार्टी से हमें कुछ नहीं मिला है, हमने दिया पार्टी को। तो ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि आपको, कि मतलब आपने त्याग पत्र मतलब सोच समझ के दिया है कि आपने कि वैसे ही कुछ? नहीं, हमने बिल्कुल सोच समझ के दिया है। पार्टी के जिस नीति और सिद्धांत के कारण हम राष्ट्रीय जनता दल में थे, पार्टी वहां से बिछुड़ गई है, वो कहीं कुछ चंद लोगों के हाथ में जाके सिमट गई है। और हम लोग इसको ताकत इसलिए दे रहे थे कि गरीब आदमी, पिछड़ा आदमी, दलित आदमी, जो एक समाज छूटा हुआ था, उसकी लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही थी। और हम लोगों ने पार्टी को ताकत देने का काम किया। और लेकिन आज क्या है कि आज परिस्थिति चेंज होगी, उसमें उन लोगों का कोई स्थान नहीं रह गया है कि जो वफादार सिपाही, जो पार्टी के प्रति डेडिकेटेड है। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि आरजेडी पार्टी के अंदर में है ऐसे लोग कि हाँ भी जो गरीब तबके के लोगों को उठा सके, उनके लिए लड़ सके? मैं तो आपको कह ही रहा हूं कि ये मामला लालू जी के समय तक परिस्थिति इस प्रकार की बनी रही। लेकिन अब जैसे ही सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, उसमें इस प्रकार के चीजों की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। और ना हमारे विचारों की कोई गुंजाइश है। आपके विचारों को अभी कोई सुनने वाला अब नहीं है, कोई गुंजाइश उससे पार्टी लीक से हट रही है। इसलिए हम भी हट रहे हैं फिर। अच्छा, आप जब हट ही रहे हैं तो आपने डिसाइड तो कर ही लिया है, त्याग पत्र तो सामने है ही है, तो इसके आगे क्या मूड है आपका करने का? कुछ तो सोच के किया होगा ना आपने? कितने साल दिए आपने? तो अभी हमने उस पे कोई विचार नहीं किया है। उसके लिए जल्द ही हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। नहीं, वो तो बात ठीक है आपकी, जी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा, अब दर्शकों को लगे ना लगे ये नहीं पता मुझे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा ना कि ना इतने साल अपनी जवानी यहाँ पर आपने बिता दी, अब आगे चल के क्या आप और भी किसी भी पार्टी पर क्या विश्वास कर सकेंगे आप कि मैं वहां पे जाऊंगा, कि हो ना हो मेरे साथ में वही चीजें रिपीटेड? एक बात मैं आपको बोला कि भगवान ने राजनीतिक रूप से हमें बहुत मौका दिया, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई एमएलए बन जाऊं और मेरा मन मतलब जैसे मैं संगठन के बड़े पद पे रहा हमेशा, और एमएलए की हैसियत इतनी नहीं होती थी जितनी हमारी हैसियत थी। और आज भी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मान लीजिए हमारे कहने से या हमारे लिखने से बहुत लोग एमएलए हो गए, बहुत एमपी हो गए, बहुत मंत्री भी हो गए जी। तो हमें उसकी कोई लालच नहीं है, लेकिन चूंकि ये है कि बोले ना कि पार्टी जिस विचारधारा के साथ हम लोग जुड़े थे, अब उसकी कदर नहीं हो रही है। इसलिए हमने अपना विचार। आप चैनल पे आए हुए हैं और दर्शक भी आपको देख रहे हैं, तो एक क्या संदेश जाएगा उन नौजवानों को लेकर के जो राजनीति में आने की कोशिश कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि ना हम राजनीति में अपना नाम कमाएंगे, शोहरत कमाएंगे, बहुत कुछ अपना फ्यूचर बनाएंगे। तो सर मैं ये चाहूंगी कि ना सर देखिए, एक बड़े नेता हैं आप हैं आरजेडी के, तो मैं ये चाहूंगी ना आप ना उन लोगों को भी तो मैसेज दीजिए इस चीज को लेकर के कि भाई वो भविष्य बनाए कि नहीं बनाए। क्योंकि देखिए सीधी सी बात कहूं सर कि ना यहाँ पर कई ऐसी महिलाएं आई हैं जो कि राजनीति में मतलब छोड़ दिया है, कई साल देकर उनके तो आंसू भी इस चैनल में आए हैं, लेकिन बात वही है ना कि जेंट्स आंसू नहीं निकाल सकता घुट घुट के,
वो रह सकता है, लेकिन वही बात है सर, आप क्या देंगे, मैसेज क्या देंगे आप फिल्म में? देखिए, एक बात आपसे बता दे रहे हैं, नितिन गडकरी जी जब अध्यक्ष थे बीजेपी के, तो उनका बयान एक आया कि पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा, पहले सबल हो, उसके बाद राजनीति करो, पहले सक्षम हो जाओ आप, और अगर आप सक्षम नहीं रहोगे और राजनीति करोगे तो कहीं ना कहीं आपको हेरा फेरी, चोरी, बेईमानी करना पड़ेगा, जिससे पार्टी की भी साख गिरेगी और तुम्हारी भी गिरेगी जी। उसके 6 महीने बाद राहुल गांधी जी का भी बयान आ गया कि कार्यकर्ता सबल हो, पहले अपने को मजबूत करो, फिर राजनीति में आओ। तो अब जो परिस्थिति है, अभी आप अगर पत्रकारिता कर रहे हैं और चैनल चला रहे हैं तो देख रहे होंगे, आज जो परिस्थिति है, किसी भी युवा को पहले अपना रोजगार, पहले अपने संसाधन, उसको मजबूत करना चाहिए और उसके बाद राजनीति करना चाहिए। जो जिस प्रोफेशन में है उसको उस प्रोफेशन को प्रॉपर समय देना चाहिए और उससे जो समय बचे उसको राजनीति में देना चाहिए। सर, राजनीति को आप किस नजरिए से देखते हैं वैसे? राजनीति को हम समाज सेवा के नजरिए से देखते हैं। राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें पैसा कमाइएगा या शोहरत कमाइएगा। ये आपका नजरिया है? मेरा नजरिया बिल्कुल साफ है। महात्मा गांधी तो कभी प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन देश के बापू हैं। वो तो बात ठीक है सर। क्या ये कहाँ तक सच है जो आप कह रहे हैं कि ना राजनीति में समाज सेवा ही कर सकते हैं, या फिर यही होता है? क्या ये सच है? देखिए, बिल्कुल, अगर आपको कुछ आगे जाना है तो सच यही है, और नहीं तो अगर आप कुछ हेरा फेरी करिएगा, किसी दिन जेल चले जाइएगा, बात खत्म हो जाएगी आपका। सर, समाज, आपको भी पता है कि सर हमारे देश में क्या हो रहा है, कितने क्राइम हो रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है। जब आप बैठ ही गए हैं तो फिर बात को तो फिर थोड़ा सा ओपनली कर ली जाए। जी जी। तो इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, जब बड़े बड़े नेता ये रिजाइन देंगे, छोड़कर जाएंगे, हैं, और देश कैसे चलेगा फिर, ये बताइए। नहीं, देखिए, देश तो हमेशा चला है। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो लोग कहते थे कि इंदिरा मर गया, अब देश कैसे चलेगा। राजीव जी आए, देश चला, बीपी सिंह आए, देश चला, नरसिम्हा राव आए, देश चला। आप ठीक कह रहे हैं। तो देश तो चलेगा, उसमें कैसे चलेगा? उसमें देश चलेगा। देश जो आज की परिस्थिति है, जो नया जमाना है, जो नई टेक्नोलॉजी है, उसके साथ ही देश चलेगा। और यही टेक्नोलॉजी के बारे में हम आपसे अभी विचार विमर्श कर रहे हैं। हम आपको यही बताना चाह रहे हैं। सर, पार्टियां बदलने से क्या कुछ होगा? मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं औरों की भी बात कर रही हूँ। अगर आप आ गए हैं तो ये पार्टियां बदलने से क्या देश का भला हो पाएगा, कि गरीबों का भला हो पाएगा, पिछड़ों का, वंचितों का? क्या गरीब, शोषित, वंचित जो भी आवाज उठा रहे हैं, पार्टी का तो यही काम है। देखिए, अभी इसी पे हमने आपसे चर्चा किया है। सबसे पहले तो आप मजबूत होइए। आप कैसे मजबूत रहिएगा उसकी व्यवस्था आप करिए, और उसके बाद आप समाज को मजबूत करिए। वो तो आपको करना होगा। अच्छा, गायत्री वालों ने एक नारा दिया था, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो भाई, पहले आप सुधरिए जी जी, और दूसरे को सुधारने का प्रयास करिए, तो उससे चलेगा। पार्टी से, जैसे हम लोगों को लग रहा था कि सच बात यह है कि जिस प्रोफेशन में हम लोग थे, सिस्टम में थे, तो हम 10 आदमी का भला कर पाते थे। तो हमको लग रहा था कि राजनीति में हम लोग इसलिए आए कि हम हजारों लाखों आदमी का भला कर देंगे। हम उस जगह पर पहुंच गए जहां से हमें लग रहा था कि समाज में हमारा भाई पिछड़ा हुआ रह गया, उनको आगे बढ़ाना है, इसलिए राजनीति हम करने गए। हम राजनीति इसलिए नहीं करने गए कि हमको पैसा कमाना है, राजनीति इसलिए भी नहीं करने गए थे कि हमको एमएलए बन जाना है। सर, ये आपकी थॉट है, ये आपकी थॉट है। क्या पता कि पार्टी में और जो लोग हैं वो पैसा कमाने आए हो। देखिए, एक बात बता दे रहे हैं, ये समाज है, देश है, यहाँ
तरह तरह के लोग रहेंगे, तरह तरह की समस्याएं भी रहेगी। हर आदमी की अपनी मानसिकता है। तो हर मानसिकता के साथ कोई कहीं जा रहा है तो हो सकता है कोई कमाने जा रहा है, कोई चोरी भी करने जा रहा है, कोई दान भी करने जा रहा है। तो हर किसी की अपनी मानसिकता हो सकती है। सर कहीं ना कहीं ना मेरे ख्याल से ना जो जनता कहीं ना कहीं पिस रही है इस चीज को लेकर के, है कि नहीं? आप सच बताइए कि ना अब आरजेडी पार्टी को लेकर के अब जनता क्या डिसाइड करेगी और पार्टियों को लेकर क्या डिसाइड करेगी? एक बात आपको बता दे रहे हैं कि जनता जो पिसने की बात आप कर रहे हैं, जनता जो चाहती है वही होता है। मानते हैं इस बात को? बिल्कुल हम मानते हैं, बिल्कुल हम मानते हैं। जनता ही चाह रही है पिसना, इसलिए उसका कारण आप समझ लिए। राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ा, राम मंदिर बन गया ना। कोई कॉलेज स्कूल के नाम पर वोट पड़ रहा है, कोई यूनिवर्सिटी के नाम पे वोट पड़ रहा है, कोई इंडस्ट्री के नाम पे वोट पड़ रहा है। जब वोट ही नहीं पड़ रहा है उसके नाम तो काम कैसे होगा? जिस नाम पे वोट पड़ेगा, अब आई ना सच्ची बात है। मैं तो कह रहा हूं आपको, जिस नाम पे वोट पड़ेगा, जी जी जी, जिस नाम पर आप वोट देंगे, जिस चीज के ऊपर वोट देंगे वो काम होगा। और जिस चीज पर आप वोट देंगे, 370 पे वोट पड़ा, 370 खत्म हो गया। 3 तलाक पे वोट पड़ा, मान लीजिए तो खत्म हो गया। जी जी, हो जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे जनता पिसने की बात, जनता जिस दिन ये चाहेगी कि भाई विकास पे ही वोट पड़ेगा, उस दिन विकास होके रहेगा, उसमें कोई आप भी समझिए हटा नहीं इस चीज को कि सकता। सर आज क्या बोल रहे हैं कि अगर वोट दो तो भी तोल मोल के वोट दो, कि पहले काम तो फिर क्या, वो तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता ही है, नहीं तो सीट हटा ली जाएगी। हमें वही बात है, जब जिस बिल्कुल बिल्कुल जिसके ऊपर वोट पड़ेगा वो काम होगा। जी जी, और जिस मुद्दे पर वोट पड़ेगा, अभी आपको बता दे रहे हैं कि अभी बिहार में जैसे चुनाव हुआ तो अब वो जैसे 10-10 हजार के नाम पर वोट पड़ गए, मान लो पैसे दिए तो उसी पर अब वो 10 हजार जो दिया है, अब 2 लाख और सरकार कर ये दे देंगे जी, क्योंकि उसी पर वोट पड़ गया। वोट जिस पे पड़ेगा, आपको बता रहे, जहां भी जिस नाम पर वोट पड़ेगा वहां वो काम होके रहेगा। सर कहीं ना कहीं तो जनता को भी तो पैसे से बहलाकर फुसलाकर नहीं, वोट को छीना जाता है कि वोट को मतलब दिया जाता है? देखिए, ये तो हमेशा से चला है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन डिसाइड आपको ही करना है। जैसे एक बात आपको बता रहे हैं कि आपको 10,000 रुपए चाहिए या हॉस्पिटल चाहिए, मान लीजिए आपको 10,000 चाहिए या यूनिवर्सिटी चाहिए, आपको 10,000 चाहिए या रोजगार चाहिए, ये तो चुनना आपका काम है ना। अगर देखिए एक बात बता रहे हैं, हम लोग हमेशा बोलते रहे कि जो लोग एक बोतल दारू में नहीं, एक बोतल तारी में और एक साड़ी में बिक जाएगा, वो अपने समाज का भला कैसे कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, खरीद रहे हैं। तो बात यह है कि जब आप बिकिएगा तो लोग आपको खरीदेगा। तो आप तो कहीं ना कहीं जनता भी मतलब इसके अंदर में, मैं कह रहा हूं, अब मैं आपको बोला स्पष्ट रूप से, जिस मुद्दे पर वोट पड़ा है, जहां भी आपको बता दे रहे हैं, जिस मुद्दे पर वोट पड़ा है उस मुद्दा का काम हुआ है। हाँ, ये तो बात पक्की है आपकी। जिस मुद्दे पर वोट पड़ेगा, आज मान लीजिए जब हिंदू मुसलमान पे वोट पड़ रहा है तो हिंदू पर काम हो रहा है, कोई नहीं थोड़ी हो रहा है। कुछ का काम रुक रहा है, कुछ काम हो रहा है, मतलब उस सब काम करना ही नहीं है, हिंदू पे काम करना है, आपका काम थोड़ी करना है। मान लो जैसे मुसलमान को दबा देना है, आपका काम हो गया, उतने ना काम है। आपको ये थोड़ी करना है कि आपका फैक्ट्री लगा देना है या आपको स्कूल बना देना है या कॉलेज बना देना है, यूनिवर्सिटी बना देना है या कंपनी ला देना है, यहाँ बिजनेस एस्टेब्लिश कर देना है, वो तो करना नहीं है। मुसलमान को दबा देना है, ठीक है, बस हो गया, बात खत्म। उसी पर रहेगा। सर क्या हिंदू मुस्लिम क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए एक बात है, जो परिस्थिति रहती है, जहां भी जिस प्रकार का जो सिचुएशन रहता है उसके हिसाब से डिसीजन होता है। भारत हमारा पूरा देश था, पाकिस्तान तक, बांग्लादेश तक हमारा ही देश था। लेकिन क्या हुआ कि एक परिस्थिति बनी
तेरा मेरा होने लग गया। हाँ, तो परिस्थिति बनी तो मान लो वो पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया। तो आप जैसी जो परिस्थिति रहेगी किसी भी सरकार के लिए, आपको बता रहे हैं, और किसी भी पार्टी के लिए जी, जिस प्रकार की परिस्थिति रहेगी उसके हिसाब से उस पार्टी को और उस सरकार को डिसीजन लेना पड़ता है। तो सर आज आपने ये जो पत्र है, त्याग पत्र है, आज आपने दिया, तो मैं ये पूछना चाहूंगी, ठीक है, पर्सनली पूछना चाहूंगी कि आपको इस चीज को लेके क्या दुख है? क्या नहीं दुख है कि दुख तो मान लीजिए 29 साल हमने पार्टी को दिया, तो दुख तो रहेगा, ऐसा नहीं कि दुख नहीं है। लेकिन अच्छा, यह है कि ये गुस्सा नहीं है। हमने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है। हमें कोई वो नहीं है, कोई ना पार्टी से ना हमारे नेता से हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन हम तो ये जरूर चाह रहे हैं कि मान लीजिए जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो आपका बैकबोन है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उसको तो संभालो। और नहीं संभालोगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, तो आप कमजोर हो जाओगे। फिर पार्टी वाले को क्या मैसेज देंगे आप? पार्टी वाले को हमने मैसेज दे दिया। आप तो हाईलाइट होने वाले हैं कल सुबह से, तो आप तो धड़ाधड़ है ना, तो आप तो क्या मैसेज देंगे सर? पार्टी को मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी उनका ध्यान रखे, और जो पार्टी जिस विचारधारा के साथ खड़ी थी वहां खड़ी रहे, ताकि आम लोगों का और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता का कल्याण हो सके। सर एक लाइन जनता के लिए जरूर कहना है इस चीज को लेकर के कि ना, जो भटक रहे हैं इधर उधर पार्टी के चक्कर में, सोच समझ के क्या मैसेज देंगे? देखिए, हर आदमी को अपना अधिकार है कि वो किसी भी पार्टी में रह सकता है, किसी संस्था में रह सकता है। तो जैसे जिसको जहां अपनी सुटेबिलिटी रहती है उसके हिसाब से लोग रहते हैं। तो सर आज हमारे आप चैनल में आए तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे मिलकर और बातचीत करके। और बाकी सर मैं आपको बताऊं कि चैनल में और भी लोग देखेंगे तो यही होगा कि भाई मैं ऐसे ऐसे जब वीडियो बनाती हूँ ना, तो मुझे खुद बड़ा दुख होता है इस चीज को लेकर कि इतने साल देने के बावजूद भी अगर इंसान को ऐसे करना पड़े ना, तो बहुत शर्म वाली और दुख वाली बात होती है। लास्ट में क्या कहेंगे, बस ये बता दीजिए आप। हम दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार सर आपका। आज धर्मेंद्र कुमार कुशवाहा जी हमारे एनएसएस न्यूज के ऑफिस में आए थे अपनी बात को रखने के लिए। तो मैं ये कहूंगी ना, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेकर के और इनके बयान को लेकर के, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और एनएसएस न्यूज ना साथियों हर किसी इंसान के लिए खड़ा है, तभी मैं कोई भी पार्टी की कहीं बात आती है ना, तो मैं जरूर बोलती हूँ ये चीज कि मैं किसी पार्टी पक्ष की बात नहीं करती हूँ, मैं बात करती हूँ सच की, और सच दिखाने की मैं आप सभी को कोशिश करती हूँ मैं। तो इसीलिए जाते जाते मैं यही कहूंगी कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसी परेशानी है, अगर आप हमारे चैनल में आना चाहते हैं और अपनी बातों को रखना चाहते हैं, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। एनएसएस न्यूज आपका अपना प्लेटफॉर्म है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।